चलिए सबसे पहले जानते हैं अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मॉलिक्यूलर वेट होता है 17.03, मेल्टिंग पॉइंट होता है -77.7 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है -33.4 डिग्री सेल्सियस और ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। और ये है अमोनिया के कुछ यूजेस जिसको आप नोट कर सकते हो। अगर बात करें रॉ मटेरियल की तो हमको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन चाहिए होती है। अमोनिया की प्रोसेस में ये मेन रिएक्शन होती है, इसको आप नोट कर लेना। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम जिस बुक से पढ़ने वाले हैं वो बुक कौन सी है। वो है आउटलाइन ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। बहुत एडवांस बुक है, डिप्लोमा और बीटेक लेवल की बुक है। आपने अपने टीचर के पास अक्सर ये बुक देखी होगी। तो चलिए इसके द्वारा आज हम अपने इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ये है अमोनिया की प्रोसेस का डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे, उसके बाद जो मैंने लिखा है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप चाहो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो। हम पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल लेते हैं, जिसको हम कंप्रेसर में भेजते हैं, ठीक है। यहाँ जो प्रेशर होता है वो 100 से 1000 ATM के बीच में होता है। अब इस पॉइंट को लिखना कैसे है, चलिए नोट करते हैं। इस स्टेप को मैंने अपने तरीके से लिखा है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वरना आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। आगे आपको ऐसी वीडियो के स्टेप बाय स्टेप नोट्स मिलते रहेंगे। स्टेप 2, ठीक है, कंप्रेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम ऑयल फिल्टर में भेजते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ऑयल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो ऑयल को रिमूव करने के लिए हम अपनी गैस को ऑयल फिल्टर में भेजते हैं। चलिए अब इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। स्टेप 3, अब क्या होता है, यहाँ से हमको जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलती है उसमें ऑयल नहीं होता है, उसको हम सीधे कहाँ भेजते हैं, फीड गार्ड कन्वर्टर में भेज देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो CO और CO2 होता है वो CH4 में बदल जाता है, मतलब मीथेन में बदल जाता है। और जो आर्गन गैस होती है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब आपने एक चीज़ नोट करा होगा, यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल, मतलब इंडस्ट्री में ये वाला जो ट्रीटमेंट होता है वो कंपनी पर निर्भर करता है। आप चाहो तो अपनी गैस को सीधे यहाँ से रिएक्टर में भेज सकते हो, ठीक है। अब इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। स्टेप 4, अब क्या होता है, हमको जो यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलती है उसको हम भेजते हैं रिएक्टर में, ठीक है। यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो होता है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर होता है वो होता है 100 से 1000 ATM, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आयरन कैटालाइट्स की उपस्थिति में और प्रमोटर की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करती है और हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है अमोनिया गैस, ठीक है। तो हमको यहाँ से 8 से 30% अमोनिया गैस मिलती है। चलो अब इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। स्टेप 5, अब क्या होता है, जो अमोनिया गैस होती है उसको लिक्विड में बदलने के लिए हम अपनी गैस को वाटर चिलर में भेजते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम कूल वाटर की सप्लाई करते हैं। अब क्या होता है, जो हमारी गैस होती है वो लिक्विड में बदल जाती है, मतलब जो अमोनिया गैस की फॉर्म में थी वो अब लिक्विड की अवस्था में आ जाती है, ठीक है। फिर उसको हम कहाँ भेजते हैं, सेपरेटर में भेज देते हैं। चलिए अब इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। स्टेप 6, अब क्या होता है, वाटर चिलर से जो हमको अमोनिया मिलती है वो पूरी तरह से लिक्विड में नहीं बदल पाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जब वो सेपरेटर में पहुंचती है तो सेपरेटर जो अमोनिया लिक्विड में बदल गई है उसको कहाँ भेजता है, टैंकर में भेज देता है। और जो अमोनिया अभी भी गैस की फॉर्म में है उसको भेजता है अमोनिया रेफ्रिजरेंट में, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट को कैसे लिखना है देखते हैं। स्टेप 7, अब क्या होता है, सेपरेटर से जो अमोनिया गैस आती है उसको हम अमोनिया रेफ्रिजरेंट में भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो अमोनिया गैस की फॉर्म में है वो लिक्विड की फॉर्म में बदल जाती है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, -15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो गैस लिक्विड में नहीं बदल पाती है उसको हम पंप की हेल्प से रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं।
लास्ट में हमको 85 से लेकर 90% तक क्या मिलती है, अमोनिया मिलती है, जो कि लिक्विड के फॉर्म में होती है। चलिए अब इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। इसी स्टेप के साथ वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो और ऐसी वीडियो नोट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।